उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। नाजरीन किराम, हम आए रोज आप तक कोई ना कोई ऐसी स्टोरी पहुंचाते हैं जिससे आप मोटिवेटेड फील करें, जिससे आपके अंदर ऐसी चीजें हो, जिससे आपके अंदर ऐसी चीजें बने जिससे आप और आपके जितने भी दोस्त हैं वो मोटिवेटेड फील करे और वो भी कोई ऐसा कारनामा अंजाम दे जिससे हमारी सोसाइटी को कोई ना कोई फायदा पहुंचे। हमारे साथ जुड़े हैं आज जिला गांधरबल के एक जवान, हम यूं कह सकते हैं कि अभी ये क्लास 11वीं का तालिब इल्म है और इन्होंने इस्लाम के रिलेटेड, दीन के रिलेटेड एक बेसिक किताब लिखी है और उस किताब में हमारे इस्लाम के रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस है। अगर हम इस्लाम के रिलेटेड क्वेश्चंस या हम कोई भी मालूमात हासिल करना चाहे तो वो इस किताब में हमें मिल सकता है। बहरहाल अगर हम अपनी लेवल पे कोई भी चीज ढूंढने की कोशिश करेंगे इस्लाम के रिलेटेड तो हमें यकीनी तौर पे बहुत सारी किताबों का मुताला करना पड़ता है। लेकिन हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए इस 11वीं जमात के तालिब इल्म ने बहुत सारी किताबों का मुताला करके क्वेश्चन आंसर बेसिक इस्लामिक बुक तैयार की है और अमेज़ॉन पर वो बुक इस वक्त अवेलेबल है। सबसे पहले हम इस जवान से, हम इस 11वीं जमात के तालिब इल्म से बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन्होंने इस बुक को तैयार किया है, इस बुक के ऊपर कितना काम करना पड़ा इन्हें और किस तरह से इन्होंने इस बुक को, इस किताब को मुकम्मल करके सरेआम पर लाया है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम है इम्तियाज इकबाल। मैं जिला गानरबल के एक छोटे से गांव जिसका नाम दरबाग है, वहां से राब्ता रखता हूँ। अच्छा, ठीक। मुझे बताइए इम्तियाज साहब, ये किताब लिखने में आपको कितना वक्त लगा? 1 महीना का सफर मुझे तय करना पड़ा इस किताब को लिखने में। अच्छा, इस किताब के अंदर, ये किताब दिखाइए हमारे नाजरीन को। इस किताब का नाम है पुख्ता ईमान और इस किताब के अंदर कौन कौन से आपने ऐसे सवालात रखे हैं, ऐसे सवालात इस किताब के अंदर हैं जो हमारे नौजवानों के लिए फायदेमंद साबित हो? जैसे कि बहुत सारी किताबें एक नौजवान को पढ़नी पड़ती है, उसमें एक एक सवाल मिलता है उनको। मैंने उन्हीं से मुताला करके एक किताब तैयार की है, उनको पढ़ने भी आसान होगी और ये दिल नशीन जबान, जैसे कि ये 4 जबानों में लिखी गई है, जैसे कि उर्दू, कश्मीरी, अंग्रेजी और अच्छे लहजे के लिए, जैसे जो पश्तूनी कम्युनिटी है उनके लिए मैंने इसमें पश्तो भी ऐड कर दी है। हर किताब को लिखने के लिए या मुताला करने के लिए हमें एक रहबर की जरूरत पड़ती है, हमें एक उस्ताद की जरूरत पड़ती है जो आपको गाइड करता है, जो आपको रास्ता दिखाता है कि किस तरह से आप इस किताब को लिखो या कोई और भी काम अगर हम करेंगे, चाहे हम इस्लामी तर्ज के हवाले से अगर बात करेंगे, हम मौलवी बनते हैं या मुफ्ती बनते हैं, हर एक फील्ड के अंदर, हर एक शोबे के अंदर एक उस्ताद की जरूरत पड़ती है। इस किताब को लिखने में और आपको इस किताब को लिखने में मदद करने में कौन से उस्ताद का अहम रोल रहा है? जैसे कि मैंने ठान लिया था कि मैं किताब लिखूंगा और उसके बाद उसको पब्लिश भी करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे मदद की जरूरत थी। जैसे मुफ्ती कासमी साहब को उन्होंने मेरी मदद की और एक गुडलीबाग के एक मौलवी साहब मुदस्सिर नाम है उनका, और ज्यादा से ज्यादा मेरे जो चाचू जान है उन्होंने मेरी इसमें बहुत मदद की। एक ही बार में ये किताब लिखी या इसमें आपको काफी मेहनत करनी पड़ी या आपको इसमें कोई गलतियां हुई फिर वो सुधारनी पड़ी? हाँ, पहली बार जब मैंने लिखी थी तो इसमें बहुत सारी गलतियां मुझे नजर आई। उसके बाद मैंने दोबारा लिखी और दोबारा अच्छी तरह ये पब्लिश भी हो गई है। अच्छा, अगर हमारे नाजरीन में से आपको, जो भी नाजरीन देख रहे हैं, अगर इनको आपकी किताब चाहिए, ये पुख्ता ईमान जिस किताब का नाम है, अगर ये किताब चाहिए, कोई भी जवान पढ़ना चाहता है या कोई भी बुजुर्ग इस किताब को पढ़ना चाहता है, क्योंकि बेसिक इस्लामिक नॉलेज है इस किताब के अंदर जो हमारे ईमान को पुख्ता करने में, हकीकी मानों में मदद करे, तो किस तरह से आपके साथ राब्ता कर सकते हैं या कहाँ पे ये बुक उनको मिलेगी?
جیسے کہ یہ بک اس وقت اویلیبل ہے Amazon پر، وہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں سے یہ آرڈر کر سکتے ہیں. اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اسکیم ہے یا فراڈ ہے تو میرے نمبر پر مجھے فون کریں یا میسج کریں، تو میں ان کو کیش آن ڈیلیوری اس کو ڈیلیور کر دوں گا. جیسے کہ Amazon پر ان کو پہلے پیمنٹ کرنی پڑے گی 139 روپیز وداؤٹ چارجز، اور جیسے کہ اگر وہ مجھے کہیں گے تو میں ان کو کیش آن ڈیلیوری اویلیبل کر دوں گا. کیا میسج رہے گا ان نوجوانوں کے لیے جو وادی کشمیر کے اندر آج، اگر ہم ایک 11ویں جماعت کے طالب علم ہے، اگر ہم دیکھیں گے 10ویں جماعت کے، 11ویں جماعت کے، یا باقی جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں، اس وقت کافی نوجوان راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں، ان کے لیے کیا میسج رہے گا؟ جیسے کہ بہت سارے آج برے کاموں میں مبتلا ہیں، اسی حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، تو یہ کتاب یا باقی اچھے کام یا نیک کام ہمارے ساتھ وہاں جائیں گے، اس کے بغیر اور کچھ بھی نہیں. آنے والے وقت میں اور کسی کتاب کا آپ سر عام پر لانے کی آپ سوچ رہے ہیں، یا کوئی اور کتاب لکھنے کا آپ سوچ رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ پہلے اس کتاب کو میں اچھی طرح پبلش کر دوں، اچھی طرح لوگوں میں بڑھ جائے، اس کے بعد انشاءاللہ دوسری کتاب جو ہے وہ بھی پبلش ہو جائے گی، جلدی آئے گی وہ بھی. کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا اسلام کی طرف راغب ہونے میں؟ کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ آپ یہ کتاب لکھے، آپ اسلامک نالج گین کریں، اور اس کے بعد آپ اپنی ایک کتاب تیار کریں اور وہ سر عام پر لائیں؟ جیسے کہ ہم پرماننٹ یہاں پر رہنے والے نہیں ہیں، یہاں مسافر ہیں، تو ہمیں یہاں چند لمحوں کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور پھر واپس جانا ہے، تو ہمیں یہ ہمارے ساتھ جائے گا اور ہمارے نیک اعمال جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جائیں گے. شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. تو ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارے ساتھ 11ویں جماعت کے طالب علم امتیاز ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کتاب کا پختہ ایمان. تو اللہ تعالیٰ انہیں ایمان میں اور اضافہ دے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایمان عطا کرے. اور ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان آنے والا ہے، ماہ مبارک آنے والا ہے، کل سے انشاءاللہ ماہ مبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. ہمیں بھی چاہیے ایسے نوجوانوں کی سراہنا کرے، ایسے نوجوانوں کو سپورٹ کرے، کیونکہ خالی 11ویں جماعت کا طالب علم ہے یہ، اور ہمیں ایسے جوانوں پہ فخر کرنے کی ضرورت ہے. اور بھی آپ کے ساتھ روبرو ہونے کی کوشش کریں گے. آپ دیکھتے رہیے ویلی داستان سجاد رضوی کے ساتھ.